होगे उतना ज्यादा सुने जाओगे, जितना ज्यादा ड्रामेटिक होगे उतने कैमरास तुम्हें कैप्चर करेंगे। रियलिटी शोज की सो कॉल्ड रियलिटी को ब्रेक कर दिया गया है, और ब्रेक करने वाली विनर हमारे साथ इस वक्त है मिनी माथुर। अलायंस विनर है ये, और इन्होंने प्रूव कर दिया कि यार अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी सही है और तुम अपने अलायंस शिफ्ट नहीं करते हो, देन विक्ट्री जरूर तुम्हारी होती है। सो कंग्रेचुलेशंस मिनी एंड वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। Thank you so much, Nidhi, and thank you for those amazing words. Feels so नो good. नो, बट यू प्रूव्ड इट राइट यार। मैं तो यही सोच रही थी कि एक सेट फॉर्मेट जो बनता जा रहा था कि यार जितना ज्यादा लाउड होगे, जितनी ज्यादा लड़ाइयाँ करोगे, जितना टॉक्सिक एनवायरनमेंट बनाओगे, फिर विनर भी बन जाओगे। थैंक यू फॉर ब्रेकिंग इट। Thank you. I think all the universe aligned to make it happen. But yes, I think I'm equally thrilled. I'm equally thrilled that the show would honor and showcase somebody like me who came in with completely बिल्कुल ही अलग ही नजरिए से मैंने इस शो को एक्सेप्ट किया था. I'd said no to many reality shows, like you rightly said, कि मुझे नहीं लगता था कि मैं रियलिटी शो स्टीरियोटाइप हूं तो मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर भी पाऊंगी, बिकॉज I would not like to, leave the peace that I've surrounded my life with, for something where my negative side shows up. Lekin because this was about the game, the strategies around the game, वो मेरे लिए बहुत exciting था. It was something that I'm very competitive by nature, at least where games and board games and physical, challenges are concerned. तो मुझे बहुत मजा आया इस शो का concept सुन के. So I said, okay, let me say yes to this one. And my goal was to survive week one. I was like, बस एक हफ्ता मैं काट लूं, in captivity, no sunlight, no phones, no calendar, no clocks, no watches. And इतना मजा आया मुझे इस गेम को खेल के. And I just kept doing what felt right, what felt good by people. And, it is what it is. बट टेल मी यार, मतलब बहुत सारे लोग जब रियलिटी शो में जाते हैं तो पहले से स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, या जो एक्स कंटेस्टेंट्स रहे होते हैं उनसे बात करते हैं। बट नाउ क्योंकि अलायंस आया ही पहली दफा और आप पहली बार रियलिटी शो में जा रही थी, डिड यू गो इन विद अ स्ट्रैटेजी और डिड यू जस्ट गो इन टू बी मिनी माथुर? मैंने कोई रियलिटी शो देखा ही नहीं है. तो व्हाट आर यू स्ट्रैटेजी सेइंग? स्ट्रैटेजी आई एम नॉट योर रेगुलर रियलिटी शो ऑडियंस. सबने बोला, मैंने तो बिग बॉस का पहला सीजन देखा था, वो भी मे बी पहले 10 एपिसोड देखे होंगे. एंड उसके बाद मैंने कुछ देखा ही नहीं, बिकॉज इट डिडंट. हाउ कैन यू मेक स्ट्रैटेजीज फॉर अ शो दैट इज इन इट्स फर्स्ट सीजन? हमें पता राइट ही नहीं राइट। है कौन मिलेगा अंदर, तो स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे? लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स सेड, oh, this is what this person used, and this is. I was like, how can I pretend to be somebody I'm not for 6 whole weeks, हाँ 24/7 with cameras? I will have to be an Oscar-winning actor to put up an act. तो मतलब I just played the game blank, with no strategy, just with my own judgment, my own moral compass, my own gut. और जो मुझे जिस वक्त, जिस सोल्यूशन, जिस सिचुएशन में ठीक लगा और मेरे दिल ने कहा ये सही है, मैंने हम्म। वो ही किया. अलायंस बनाने के लिए, और एक ही रूम में, आई वॉज द ओनली कंटेस्टेंट हु स्टेड इन द सेम अलायंस राइट। and the same room from day 1 to day 42, except for the week that I was ace. मैंने वो अपनी अलायंस छोड़ी नहीं, not because of anything, of course because I felt that was the best room and had the best decor. But I felt कोई फर्क नहीं पड़ता. I don't want to be part of the, हम स्ट्रांग हैं, हमारी टीम में जिन ब्रोज है, हमारी टीम में यंग पीपल है. आई सेड जो भी आएगा ना, आई विल मेक डू विद दैट. ऑफ कोर्स आई स्ट्रेटेजाइज टू से ये मेरे को इसके साथ खेलना है. दिस पर्सन इज वेरी entertaining. I want to be, I want them to be in my team. But I did not aspire to be in anybody else's team or be under the shadows of a power center. I हम्म। didn't want to play in the shadows. I have lived इतना खुला लाइफ कि मुझे किसी की शैडो में खेलना पसंद नहीं है. तो मैं चलती गई, मेरा काफला बनता गया, और हम आगे बढ़ते रहे. और फिर काफला पीछे छूट गया, आप आगे रह गए। साथ ही में लेके चली हूँ सबको. नो स्ट्रेटेजी इज एविडेंस. ऑल्सो द बेस्ट स्ट्रेटेजी, फिर ये तो ये ऐसी लग रहा है ना। मतलब एक टाइम पे हमने वी को छोड़ा और हम मैं मी पे आई, पर वो लास्ट 2 एपिसोड्स में हुआ होगा, लास्ट 2 डेज में हुआ होगा. और एंड दैट इज टेस्टिमनी टू दैट फैक्ट इज, जब मैं जीती हूँ, मुझसे ज्यादा खुशी बाकी सबको हुई है. दैट यू वन, माय गॉड. Because me winning was also part of them winning, because राइट। we were all
इन अ वेरी हैप्पी स्पेस। कभी कभी रियलिटी शो में सबको वही दिखता है कि क्या लड़ाइयाँ हो रही हैं और क्या गेम स्ट्रैटेजीज बन रही हैं, बट 23 आवर्स आउट ऑफ दोज 24 आवर्स वी लिव्ड एज अ फैमिली। एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू से आई एम इन टच विद एवरीबडी। राइट। हमारी मॉर्निंग टू नाइट हो रहे हैं वीडियो कॉल सबके। टचवुड टचवुड। बट मैंने, आपने रियलिटी शोज नहीं देखे हैं, बट जो जिन्होंने देखे हैं, दी ऑडियंस ऑफ कोर्स इज गोइंग टू अग्री। तीन तरह की कैटेगरीज में जो कंटेस्टेंट्स है वो बच जाते हैं। एक तो वो जो बेचारा हमेशा ही विक्टिम होता है ना, जिसको हमेशा ही लोग टारगेट कर रहे होते हैं। दूसरा वो जो हमेशा बहुत ही आउटस्पोकन से होते हैं, लड़ाइयां कर रहे होते हैं, नहीं भी मिल रही होती तो इश्यूज निकाल निकाल राइट। के। तीसरे वो जो फिजिकलिटी पे खेलते हैं कि यार ये टास्क में बड़े अच्छे हैं। आपने ये तीनों ही स्टीरियोटाइप्स ब्रेक किए, क्योंकि आपको एक हफ्ते कोई किसी कैटेगरी में, अरे अभी चलो चलो मिनीज गुड एट गेम्स, फिर यहाँ पे जब क्वेश्चंस वाला आता था तो वहां पे भी आप आगे होते थे कि हाँ हाँ मुझे ये आंसर्स आते हैं। फिर जब लड़ाई वाला होता था तो आप पीछे होते थे, मतलब यू वुड चूज योर बैटल्स कि यार मेरे को हर जगह नहीं पढ़ना है, यहाँ मुझे बोलना है, यहाँ मैं बोल लूंगी। सो हम्म। टेल मी यार, ब्रेकिंग ऑल दीज स्टीरियोटाइप्स, विनिंग अ रियलिटी शो, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स टू मेनी थिंग्स टू मी, और मैं इसको लेयर्स की तरह खोल रही हूँ एवरी सिंगल डे नाउ दैट आई एम आउट ऑफ द हाउस। इसका इम्पैक्ट मुझे नहीं पता था निधि, मुझे नहीं पता था कि विनिंग अ रियलिटी शो इन टुडेज डे एंड एज इज अ बिग डील। मतलब मैंने 30 साल के करियर में बहुत तीर मारे हैं, लेकिन इतना बड़ा ये लोगों को इतना इम्पैक्ट करेगा, जेनजीज, मिलेनियल्स, यू नो सब लोग देख रहे हैं इस शो को। तो दो तीन चीजें मुझे लगा कि वो इम्पोर्टेंट टू नोट। वन इज दैट मुझे लगता था कि मैंने जो भी पढ़ाई की है लाइफ में, ठीक है, ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में किया, फिर मैंने एमबीए किया, फिर मैं 2 साल एडवर्टाइजिंग एजेंसी में थी, फिर मैंने टेलीविजन को उस सिरे से देखा जब इंडिया में टेलीविजन शुरू हो रहा था, फिर एमटीवी वे वी वर एक्चुअली, वी डिडंट नो इट बट वी वर इन्फ्लुएंसर्स वे बैक देन। उसके बाद इन द एडवेंट ऑफ रियलिटी शोज, जब इंडियन आइडल जैसे शोज आए, मैंने 6 सीजन होस्ट किए, मैंने बहुत चीजें की। मुझे लगा कि एज अ होस्ट मुझे एक छोटी सी विंडो से ही बस देखना लोगों ने शुरू किया कि शी इज अ गुड स्पीकर, शी लुक्स नाइस, शी इज प्लेजेंट। पर मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हुई है इतनी सारी चीजों को लेकर। मेरा एजुकेशन, मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरा ट्रैवल, जितने लोगों को मैं मिली हूं उनसे मैंने क्या सीखा है, मेरे पॉलिटिकल व्यूज, मेरे द वे आई रीड अ रूम, मेरी पीपल स्किल्स। This reality show tested all of that. And it needed an all-rounded education and a full experience to हम्म। deal with this kind of a situation. That's why मुझे लगा कि मैं बहुत उखड़ी नहीं किसी सिचुएशन से, या स्टेप बैक करने में मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं हुई कि मैं नहीं दिखूंगी कैमरा पे, क्योंकि राइट। मैं इसको सही रीजंस के लिए खेल रही थी। मुझे लगता है मैं फॉलोअर्स के लिए या अपने करियर को रिवाइव करने के लिए इस शो में नहीं आई हूँ। आई केम टू प्रूव थिंग्स टू माई सेल्फ। और क्योंकि मैं आई एम सच अ बिग सपोर्टर ऑफ women over 40 and 50, क्योंकि मेरा आगे का प्लेटफॉर्म जो है वो पॉजिटिव, विच इज ऑल्सो टू डू विद women's हेल्थ ओवर 40, तो मुझे लगा कि इट वॉज अ वेरी बिग विन फॉर women जिनको बोला जाता है ना कि अब हो गया आपका मेन कैरेक्टर, आप नहीं है अब आप करेक्ट। साइड कैरेक्टर्स हैं, आपसे नहीं होगा, अब आप नर्चरिंग रोल में रहिए, डोंट टेक सो मच स्पेस इन द रूम, आपके ओपिनियन इतने मैटर नहीं करते, और अगर आप बोल रही हैं तो आप हार्मोनल हैं या आप कुछ। आई हेट ऑल दैट। राइट। एंड आई वांटेड टू प्रूव कि मैं फिजिकल टर्फ पे ही लड़कों को हराऊंगी, मैं क्विज और मैथ्स करके नहीं मुझे हराना था, बिकॉज वो तो ठीक है, सबको पता है दैट I have experience and I have knowledge and I have degrees, but I wanted to play the physical game. और मैं बहुत खुश हूँ कि हमने सेमीफिनाले और फिनाले में मैंने फिजिकल टास्क में ही बाकी सारे कंपेटिटर्स को हराया। राइट। It was important to me. And your victory feels like a victory for so many more women who are plus 40, as you said, और इन तरह के डायलॉग से, इन तरह के स्टीरियोटाइप से गुजर रही होती हैं। बिकॉज रियलिटी शो में ना हर कोई पार्ट ले, बट रियलिटी में तो लेते ही हैं, एंड इन Absolutely. रियलिटी इज वेयर वी गेट टू हियर सो मेनी थिंग्स। सो आई थिंक इट्स अ विक्ट्री फॉर ऑल अस women above 40. Yes, absolutely, and it should be. I think जो भी हमको बताया जाता है कि अब अब तो आपका ऐसे ही दिखेगा बॉडी, आई एम फीलिंग फिटर देन बिफोर, आई नेवर फेल्ट बेटर, एंड आई एम 54 years old। ना ही मुझे अब इस शो के दौरान बिना मेकअप के जो भी आई हैव लेफ्ट ऑल ऑफ इट, आई एम लाइक ठीक है, अब मैं किसके पीछे छुपूंगी, व्हाई शुड आई नीड टू हाइड, आई ओन माई रिंकल्स, आई ओन माई वाइट हेयर, और सब दिखा है शो में भाई, सब दिखा है। सो आई एम लाइक इट्स ओके, दिस इज मी,
I can do it, you can do it, anyone can do it if they decide it. So Right. But it's a question of with this win now, are you or will you in the future be tempted towards more reality shows? Because the audience has loved you in it. आई डाउट इट निधि कि मैं एक बार, आई डोंट लाइक री इन्वेंटिंग द व्हील, Uh, एक बार एक चीज कर ली, अच्छे से कर ली, हो गया। अब अगर पीपल वांट टू सी मी एंड देयर इज अ होल जनरेशन ऑफ पीपल जिन्होंने मुझे पहली बार देखा है, उनको पता ही नहीं है कि मेरा काम 30 साल का कहाँ से आ रहा है, that make something for me which will make me feel like doing it, you know, कुछ mm, ऐसा लिखो जिसमें a person like me has value, has a place. I don't want to be relegated to playing reality again and again कि भाई you know अब मैं यही करूंगी जी नहीं। right. I'm Right. sure more roles will be written for women over 50. I'm sure more unscripted shows will be written where a woman in her 50s is not that stereotypical character जो आप डाल रहे हो, एक इनका हो गया अब ये आ रही हैं अपना विजडम लेके, नहीं, मुझे खेलना है एट द सेम प्लेन एज अ 25-year-old. Right. Try me. And which you did also here. Yes, I did, which is why I'm saying that don't don't treat me, don't put me in a box and don't stereotype me. Now write something interesting because हमने prove कर दिया है कि women over 50 can do everything that a 23-year-old can. Right. And I remember back in the day यार, pioneers आप लोग तब भी थे जब MTV आया था, because उस टाइम सिर्फ दूरदर्शन हमारे पास होता था, and this was like a Exactly. breath of absolute fresh air. और That's अभी right. यहाँ पे भी एक तरह से pioneer हो गए, first time alliance आया, first winner आप बन गए, and that too when you breaking so many stereotypes. Last question to you is, what will your message of motivation be for women like us, या like so many in India, जो सोचते हैं कि यार वो खुद ही हार मान के बैठ जाते हैं कि हो गया, अभी हम एक सर्टेन एज के ऊपर आ गए? देखिए, women in their 40s and 45 50, they are their bodies in such a big transition कि उनको लगता है कि अब एनर्जी भी नहीं है, फटीग भी नहीं है, एम्बिशन भी नीचे जा रहा है, you know, we've done everything we could, अब हमारा we are past our prime. I want every woman, for that matter even the men over 50, but men get so much more support from everybody and they seem to be going just fine at 70. I want women over 40 to know you can be in your physically best shape at 50. You can start something new at 50. You can win something at 50. There is कुछ भी ऐसा नहीं है जो बता रहा है आपको कि आपका हो गया. You can take up main character space in a room and be very proud of yourself. You just have to get past you know, the stereotypes. That's all. आप जो चाहें आप कर सकती हैं, and hopefully I've led by example. I have looked after my health. I have, you know, done everything that I could, and I've taken a big step myself from a very comfortable life to Right. make myself uncomfortable, and that's the key. और ये Making ग्लास myself सीलिंग जो आपने uncomfortable. ब्रेक की है, आई एम वेरी होपफुल कि बहुत सारे लोग अब इसके और ऊपर छलांग मार के आएंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट, एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन मिनी. एंड वी रियली होप, मी एज अ फैन तो रियली होप टू सी you more and more in many more spaces, and of course setting benchmarks for all us women. So thank you so much. Thank you so much for doing this, Nidhi. Thank you. I Thank you. enjoyed Bye it. bye.